हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट को कंटिन्यू करते हुए इसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। और आज ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 10 है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो, आज हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो आपके सामने है। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है, इन अ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ tan A is equals to 1/√3, find the value of first sin A cos C plus cos A sin C. Then second sub problem, cos A cos C minus sin A sin C. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें राइट एंगल है B पे। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो देखो कुछ इस तरीके का, ये एक ट्रायंगल हो गया। हम ये ट्रायंगल को नेम दे देंगे। हम इसको नेम दे देंगे A, B एंड C। हमने B को इसलिए राइट एंगल की जगह पे रखा है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है राइट एंगल एट B। तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से हमें ट्रायंगल को नेमिंग देना चाहिए। तो यहाँ पे राइट एंगल है B पे, तो हम यहाँ पे इसका साइन बना देंगे। अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि tan A is equals to 1/√3 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन में लिख लेंगे। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे गिवन tan A is equals to 1/√3। हमें यहाँ पे tan A is equals to 1/√3 दिया है, मीन्स हमें यहाँ पे दो वैल्यूज दी है। अब वो दो वैल्यूज क्या है तो आप याद करो कि tan का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या है। तो tan थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो हम ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू अपोजिट बाय एडजेसेंट इज इक्वल्स टू k, वेयर k इज अ पॉजिटिव नंबर। आपको ये याद रखना है, हम जो भी ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें जो भी वैल्यूज ऐसे फ्रैक्शन में दी रहेंगी, जैसे यहाँ पे 1/√3 है तो आपको उसको इनिशियली k से असाइन करना पड़ेगा। आपको स्टार्टिंग में जो वैल्यूज दी हुई है आपको उसको k से असाइन करना पड़ेगा, वेयर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है tan इज इक्वल्स टू 1/√3 इज इक्वल्स टू अपोजिट बाय एडजेसेंट इज इक्वल्स टू k। मीन्स यहाँ पे जो अपोजिट साइड हो गई वो हो गई 1 और हमने k दिया है तो अपोजिट साइड हो गई k और जो एडजेसेंट साइड है वो हो गई √3k। देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो देयरफॉर अपोजिट साइड इज इक्वल्स टू k एंड एडजेसेंट साइड इज इक्वल्स टू √3k। तो ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया अपोजिट इज इक्वल्स टू k एंड एडजेसेंट इज इक्वल्स टू √3k। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो हमें आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें यहाँ पे देखो जो दो सब प्रॉब्लम्स दिए है दोनों में देखो साइन कॉस है, भले उसका एंगल ए सी अलग अलग है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें जो यहाँ पे स्पेसिफिक एंगल दिया हुआ है इसके लिए हमें साइन या कॉस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और अगर हमें साइन और कॉस को फाइंड आउट करना है तो उसमें एक चीज, एक साइड बहुत ही कॉमन है, हाइपोटेनियस साइड। क्योंकि यहाँ पे देखो अपोजिट साइड दी है, एडजेसेंट साइड दी है, पर यहाँ पे हाइपोटेनियस साइड नहीं दी है। और साइन और कॉस के फॉर्मूले में हाइपोटेनियस एक कॉमन साइड आती ही है। हाँ, तो हमें सबसे पहले हाइपोटेनियस साइड को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ जो गिवन में दिया था tan इज इक्वल्स टू 1/√3। सो हम एंगल ए के लिए अपोजिट क्या है और एडजेसेंट क्या है वो यहाँ पे हम नेम दे देते हैं, हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। सो यहाँ एंगल ए के लिए tan A मतलब 1/√3 मतलब ही अपोजिट बाय एडजेसेंट, मीन्स अपोजिट साइड हो गई 1k। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे तो एंगल ए के लिए अपोजिट साइड हो गई BC, मीन्स ये साइड का लेंथ हो गया k और एडजेसेंट साइड हो गई √3k, मतलब ये एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड हो गई AB, तो ये हो जाएगा √3k। और हमें ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके वो जो थर्ड साइड है हाइपोटेन्यूस साइड उसको फाइंड आउट करेंगे। तो चलो हाइपोटेन्यूस को फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। तो ये हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लिख लिया है। AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC², मतलब ही हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस अपोजिट स्क्वायर। तो AC² हम ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। AC² इज इक्वल्स टू AB² मतलब AB का लेंथ क्या है √3k, मतलब √3k² प्लस BC² मतलब
के मतलब के स्क्वायर। सो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर लिया है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर। कैसे? √3 के स्क्वायर का हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का हो जाएगा के स्क्वायर। सो 3k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर। सो अब हम अगले स्टेप में इसको अंडर रूट में लाएंगे। AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4k स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 4k स्क्वायर क्या हो जाएगा 2k। सो हमें यहाँ पे AC का लेंथ मिल चुका है जो कि है 2k। मीन्स हमें यहाँ पे जो थर्ड साइड है हाइपोटेनियस साइड वो हमें मिल चुकी है। मीन्स यहाँ पे हम लिख देंगे हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 2k। तो देखो हमने तीनों साइड निकाल लिए। अब जो क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो चलो वो फाइंड आउट करते हैं। वो फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले साइन और कॉस की वैल्यूज फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी ये चार वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो ये चार वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो देखो हमने अभी जो तीन साइड्स का वैल्यू निकाला था हमने वो ट्रायंगल में लिख चुका है, और अभी हम ये जो चार वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है साइन ए कॉस ए साइन सी एंड कॉस सी, इसको फाइंड आउट करेंगे जिससे हम ये जो दो सब प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे साइन ए। तो साइन ए इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। सो अपोजिट बाय हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? सो एंगल ए के लिए अपोजिट हो जाएगा के। सो के बाय उसके लिए हाइपोटेनियस हो जाएगा 2k। सो के बाय 2k। सो के बाय 2k क्या हो जाएगा 1/2। कैसे? के कट जाएगा, के कट जाएगा। तो साइन ए का जो वैल्यू है वो है 1/2। अब फाइंड आउट करते हैं कॉस ए का वैल्यू। सो कॉस ए इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। कॉस ए के लिए एंगल ए के लिए एडजेसेंट क्या है? √3k। सो √3k बाय हाइपोटेनियस है 2k। √3k बाय 2k ये हो जाएगा √3/2। ये कैसे है बताने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी बताया के कट जाएगा। सो ये हो गया हमारा साइन ए और कॉस ए। अब हम निकालेंगे साइन सी और कॉस सी। तो सबसे पहले साइन सी निकालते हैं। सो साइन सी हो जाएगा अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। सो साइन सी मीन्स एंगल सी के लिए मीन्स ये वाला एंगल हो गया, ये वाले एंगल के लिए साइन का वैल्यू हमें निकालना है। सो साइन सी इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। एंगल सी के लिए अपोजिट साइड कौन सी हो गई? √3k। सो √3k बाय हाइपोटेनियस साइड तो एक ही रहती है, वो होंगी 2k। सो √3k बाय 2k हो जाएंगी √3/2। तो ये हमारी वैल्यू हो गई साइन सी के लिए। अब निकालते हैं कॉस सी के लिए। सो कॉस सी इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। सो एंगल सी के लिए एडजेसेंट क्या हो गया? k एंड हाइपोटेनियस हो गया 2k। सो ये हो जाएगा k/2k। सो k/2k हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे देखो ये जो चारों वैल्यूज है साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी हमने चारों वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। ये उन चारों की वैल्यूज है। अब ये जो क्वेश्चन में यहाँ जो दो सब प्रॉब्लम्स दिए हैं यहाँ पे जो जो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करने को बोला था हमने वो फाइंड आउट कर ली है। अब वहाँ पे पहले सब प्रॉब्लम में जो जो वहाँ पे टर्म्स है हम उसके हिसाब से वहाँ पे वैल्यू रखेंगे और उसे सॉल्व करके देखेंगे कि उसका आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले वो जो फर्स्ट सब प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पूरा सब प्रॉब्लम लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो यहाँ पे अभी हम जो सारे वैल्यूज है वो पुट करेंगे। सो साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो 1/2। सो 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो 1/2। सो 1/2 इंटू 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो √3/2। √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो √3/2। सो √3/2 इंटू √3/2। तो चलो हमने यहाँ पे जो सारी वैल्यूज है वो पुट कर ली है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/4 प्लस √3/2 इंटू √3/2 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3/2 इंटू 2 हो जाएगा 4। सो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। सो इनके डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। सो ये हो जाएगा 4/4। सो 4/4 क्या होता है 1। सो ये हमारा जो फर्स्ट सब प्रॉब्लम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसका आंसर है 1। तो चलो अब सेकंड सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले सेकंड सब प्रॉब्लम यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या है cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी।
तो यहाँ पे देखो ये भी कुछ फर्स्ट सब प्रॉब्लम की तरह सिमिलर ही है। यहाँ पे हमें बस सारी वैल्यूज पुट करना है, तो चलो सारी वैल्यूज पुट करेंगे। सो cos A cos C, सो cos A इंटू cos C, cos A की वैल्यू क्या है √3/2, √3/2 इंटू cos C की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो 1/2, सो √3/2 इंटू 1/2 माइनस sin A की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो sin A की वैल्यू 1/2, sin C की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो √3/2। तो चलो इसको फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसका सब्सट्रैक्ट करते हैं। सो ये हो जाएगा √3/2 इंटू 1/2 हो जाएगा √3/4 माइनस 1/2 इंटू √3/2 ये भी हो जाएगा √3/4। सो √3/4 माइनस √3/4 ये हो जाएगा 0, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है और √3 माइनस √3 0 होता है। और ये यही हमारा जो सेकंड सब प्रॉब्लम है वो भी कंप्लीट हो गया। ये फर्स्ट सब प्रॉब्लम और ये सेकंड सब प्रॉब्लम। फर्स्ट सब प्रॉब्लम का आंसर आया है 1 और सेकंड का आंसर आया है 0। तो आई होप आपको ये जो पूरा प्रॉब्लम है ये हमने कैसे फाइंड आउट किए, इसके जो तीनों साइड्स है वो हमने कैसे फाइंड आउट किए और ये जो दोनों सब प्रॉब्लम्स है वो हमने कैसे सॉल्व किए, ये पूरा आपको समझ में आया होगा। और ये प्रॉब्लम आपको अपने प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और एग्जाम्स में ये आता है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 10। इसके प्रीवियस 9 लेक्चर में हमने जो भी प्रॉब्लम पढ़ा है वो आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।